तो बात ऐसा है कि जो आईआईटी मद्रास का बीएस है उसमें लाइव लेक्चर्स नहीं होता है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होता है। और ये बात किसी को पता होता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक तो ऑनलाइन डिग्री, ऊपर से रिकॉर्डेड लेक्चर। अभी सितंबर बैच का क्वालिफायर सामने है, पर ये वीडियो हर अपकमिंग बैच के लिए है। तो आईआईटी मद्रास के एक साल में 3 बैचेस लॉन्च होते हैं बीएस प्रोग्राम में। एक जनवरी में, एक मई में और एक सितंबर में। इन सभी बैचेस का सिलेबस, लेक्चर्स एंड एग्जाम्स सेम होता है। ये वीडियो एकदम लाइन बाय लाइन कंप्लीट रोड मैप है क्वालिफायर का। आप इस डिग्री को करने जा रहे हैं तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स मालूम होने चाहिए। तो इसलिए आप इस डिग्री को करने से पहले एक बार जरूर से सारे जगह मतलब देख लेगा, डिटेल में समझ लेगा कि क्या कैसे होता है। मेरे चैनल पे भी काफी सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ऐसा है कि आपकी क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगे उसके 1 मंथ बाद आपका क्वालिफायर होगा, जिसमें वही आएगा जो आपको क्वालिफायर के लिए पढ़ाया गया होगा 1 महीने में। जैसे सितंबर बैच का 19 से चालू हो रहा है और 24 अक्टूबर को इनका क्वालिफायर है। तो बात ऐसा है कि जो आईआईटी मद्रास का बीएस है उसमें लाइव लेक्चर्स नहीं होता है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होता है। और ये बात किसी को पता होता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक तो ऑनलाइन डिग्री, ऊपर से रिकॉर्डेड लेक्चर, तो कंसिस्टेंसी और एफर्ट दोनों बहुत ज्यादा लगने वाले हैं इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। ये बात आपको कोई भी यूट्यूबर अभी तक नहीं बता होगा कि ये लेक्चर्स जो होते हैं रिकॉर्डेड होते हैं। जैसे सितंबर बैच 19 से चालू हो रहा है, पर ये जो अभी गैप है उसमें आईआईटी मद्रास का ईमेल आया होगा आपको, जिसमें आपको प्लेलिस्ट शेयर की होंगी लेक्चर वगैरह का, जिसे आप देख के पहले पढ़ना चालू करते हैं, ऐसा करके ईमेल आता है। तो वही जब 19 से आपका क्लास चालू होगा तो वही वीक वाइज लेक्चर अपलोड हो जाएंगे आपके पोर्टल पर। तो बात ये है कि जब आपको देखना रिकॉर्डेड लेक्चर है, वही सेम लेक्चर को आपको 19 से देखना है, तो फिर आप अभी से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी वो प्लेलिस्ट खोला होगा आप लोग देखे होंगे उसमें कि उसमें 100 150 लेक्चर एक सब्जेक्ट के। इस बात को सुन के घबराना नहीं है, हर लेक्चर 10 15 या 20 मिनट का मैक्सिमम, तो ओवरऑल टाइम जो है वो काफी कम है। इसके अलावा भी जो 12th में पीसीएम लेके पढ़े हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उनको इंग्लिश और मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का 2 से 3 हफ्ता पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, वो बिना पढ़े भी पास हो जाएंगे। पर आपको ऐसा करना नहीं, आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो मार्क्स है वो सीजीपीए में ऐड होगा। ये जो सीजीपीए इस डिग्री में वो बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से कैलकुलेट होता है, तो आप उसको जरूर से समझिएगा कि सीजीपीए कैलकुलेट होता कैसे, तब आप उसके हिसाब से स्कोर कर पाएंगे कि आपको किस एग्जाम में कितना स्कोर करना है। तो सीजीपीए वाली वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे चेकआउट कर लेगा। ये जो आपका क्वालिफायर है वही आपका क्विज 1 भी है। क्विज 1, क्विज 2 और एंड टर्म, एक टर्म में 3 एग्जाम होता है। तो जो आपका पहला एग्जाम है इस टर्म का उसे ही क्वालिफायर बोला गया है। और एक साल में 3 टर्म होता है, जिसमें से ये एक टर्म है, पहला टर्म। एक और काम का बात, हर हफ्ते वीकली ग्रेडेड असाइनमेंट पोस्ट होंगे आपके पोर्टल पर हर सब्जेक्ट के लिए, तो आपको वो डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना होगा और अच्छे से कंप्लीट करना होगा। भले ChatGPT से देख लिए लेकिन कंप्लीट कर लेगा सही सही से, क्योंकि ये जो ग्रेडेड असाइनमेंट है ना, वो अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको क्वालिफायर देने को ही नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी होता है कि आपका जो ग्रेडेड असाइनमेंट है उसमें आपका 40% मिनिमम होना चाहिए। और इसके अलावा भी ग्रेडेड असाइनमेंट को भी सीजीपीए में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, उसमें भी कैलकुलेट होता है। तो ये मुफ्त के नंबर है एक तरीके से, आप चाहें तो इसे करके फुल भी ला सकते हैं और चाहें तो खराब भी हो सकता है। तो ये बात दिमाग से निकाल दें कि खाली क्वालिफायर पास करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सफर अभी बहुत लंबा है। अब देख लेते हैं क्वालिफायर में पास होने का एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे कि आप क्वालिफायर में पास हो जाए। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40% लाने होंगे और ओवरऑल 50% लाने होंगे, मतलब चारों सब्जेक्ट का मिला के जो एवरेज बनेगा वो 50% आना चाहिए। वैसे ही ओबीसी में 35% मिनिमम लाना होगा हर सब्जेक्ट में और ओवरऑल लाना होगा 45%। एससी एसटी को मिनिमम 30% लाना होगा हर सब्जेक्ट में और ओवरऑल 40% लाना होगा। अब इस पे आते हैं कि ये मार्क्स आएगा कैसे। तो 4 वीक्स का आना है, इंग्लिश, मैथ्स, सीटी स्टैट, इन सभी का सिलेबस जो है, सिलेबस, फॉर्मूला शीट, पीवाईक्यू, सभी का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। तो सिलेबस, फॉर्मूला शीट, पीवाईक्यू एक्सेट्रा जितना कुछ भी जरूरत का सामान है वो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसे ज्वाइन करें और ज्वाइन करें। तो अभी तक जो बताए थे उससे भी खतरनाक चीज अब बताने वाले हैं कि ये जो कॉलेज का लेक्चर है वो काफी बोरिंग है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो वैसे तो 10-10 मिनट का शॉर्ट है, तो और आप ओपन करने में इरिटेट हो जाओगे। और उसके अलावा क्लास काफी बोरिंग रहता है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन उसमें कुछ भी टाइम पास नहीं हो रहा, कोई भी मस्ती नहीं हो रहा, सीधा पॉइंट पे आएंगे, टॉपिक पे बात करेंगे और चले जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे जैसे लड़के जो ऐसे कोचिंग वगैरह में पढ़े हुए हैं, स्कूल में पढ़े हुए हैं, ऑनलाइन का आदत नहीं है, तो उनको ऐसा चाहिए होता है ना कि जो टीचर हो ना वो आगे पीछे लगा रहा है, वो मार रहा हो, पीट रहा हो, हंसी मजाक कर रहा हो, तो वो वैसे पढ़ते हैं। तो जैसे अलग पांडे सर का है, अगर रिकॉर्डेड में देखें तो इंगेजिंग लेक्चर है, तो उस टाइप में लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। और सेकंड थिंग ये है कि इंग्लिश में लेक्चर होता है ज्यादातर, मतलब मोस्टली सारा लेक्चर जो है इंग्लिश में है, हिंदी वर्जन भी है बट वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना इंग्लिश वाला है। तो अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं वो बता देते हैं।
सिलेबस निकाल लेंगे सबसे पहले और हर चैनल पे जाएंगे, जो जो टॉपिक है वो पढ़ लेंगे, वो सारा काम वैसे हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे चैनल आजकल वन शॉट भी डाल दिए, उनका वन शॉट देख लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। टर्म 1 काफी आसान है, जो अभी आप करने वाले हैं 4 महीने का जो टर्म 1 होगा वो बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें 11 12 का होता है और जनरली मैथ्स के बच्चे होते हैं, तो सबको काफी आसानी से हो जाता है। टर्म 2 में मैथ्स 2 थोड़ा कठिन है और स्टैट्स 2 भी कठिन है। स्टैट्स 1 का भी आखिरी का जो होता है, मतलब अभी नहीं, क्वालिफायर के बाद क्विज 2 के भी बाद एंड टर्म में जाएगा, वो कठिन होता है। हम पर्सनली सोच रहे थे कि यूट्यूब पे वन शॉट डाले वीक वाइज। अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग बताइएगा, देखिएगा, जैसा होगा उसके बाद कमेंट करिएगा। क्वालिफायर बहुत आसान होता है, इजीली क्लियर हो जाता है, और क्लियर नहीं भी हो पाता है किसी केस में तो कोई ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है, वो रीअटेम्प्ट देके आप क्लियर कर सकते हैं, पर आपको रीअटेम्प्ट तक नहीं जाना है, एक बार में क्लियर करना है। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर पीडीएफ्स एंड मच मोर। थैंक यू।